मैं स्वयं मैं उपाय करता हूँ और सब मेरे से लेते हैं, मैं अपना देख के स्वयं करता हूँ। मैं कहा इतने एस्ट्रोलॉजर बैठे हैं, मैं कोई एक बता दे और रूटीन में मैं कहा अपने बच्चे के मुंह से सुनवा दे कि वो उपाय करता है। मैं इनको अपने पे यकीन नहीं है, ये अपने बच्चों को उपाय कहाँ से करवाएंगे, इन्हें पता कुछ गलत हो जाएगा। मैं दुनिया में रोज उपाय बांट दिया, ये है प्रॉब्लम। समझ ना, जल चढ़ाना उपाय नहीं होता, सूर्य को जल देना उपाय नहीं होता, प्रभु की पूजा पाठ करना उपाय नहीं होता। ये हमारे अध्यात्म को, हमारी साइंस को समझाने के लिए बना है, और ये साइंस बिल्कुल अलग है। ये साइंस अलग हो गई, सिर्फ रोजमर्रा की दिनचर्या बन के रह गई। और इसकी तुम जानना चाहती हो साइंस क्या है? जरूर आपके द्वारा तो जरूर जानना चाहूंगी मैं। तो अब साइंस के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारे घर पे माँ लक्ष्मी की पूजा जरूर करते होंगे, और ना आसी दिवाली पे तो करते ही होंगे, है ना। माँ लक्ष्मी के चित्र में तुम क्या देखते हो? मैं तो जब उनको देखती हूँ धन ही दिखता है मुझे, और वैसा दिखता है। और एक बहुत ही मतलब उनका जो मतलब उनके फेस को देखने के बाद, या उनकी जो पूरी जैसे पोजीशनिंग है वो बैठी रहती है, तो उनको देखने के बाद ऐसा लगता है कि कुछ है जो एक आपको। माँ लक्ष्मी के चित्र के अंदर देखो, सामने माँ लक्ष्मी की तस्वीर है, कमल के फूल पे बैठी हुई हैं। लेफ्ट में देखो माँ सरस्वती है, राइट पे देखो गणपति जी बैठे हुए हैं, और पीछे देखो दो सफेद हाथी गंगा बहा रहे हैं। यही है ना माँ लक्ष्मी का चित्र। इसका मतलब जानती हो? इसका मतलब क्या है? माँ सरस्वती जितना ज्ञान, मीठा बोलने वाला ज्ञान, कौन? जो MBA करते हो, तरह तरह की ट्रेनिंगें लेते हो, मैनेजमेंट सीखते हो, हिसाब किताब CA बनते हो, ये कौन देता है? माँ सरस्वती, है ना। इसको परफेक्टली लॉ वाइज अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करना, यानी कि वो वीणा बजाना, ये माँ सरस्वती का संदेश है कि आपके पास ज्ञान जरूर होना चाहिए। गणपति ये कुलों को बोलते हैं, आप जाके देखो हमारे अध्यात्म में। यानी कि गणपति जी की तरह बैठना। नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और मीठा खाने से ब्लड प्रेशर टिका रहता है। और जो इंसान मीठे का शौकीन होगा, वो अपनी गद्दी के ऊपर 24 घंटे में से 16 घंटे भी बैठ सकता है, उसको बोलते हैं गणपति। कहते हैं ना, ग्राहक और मौत का कोई भरोसा नहीं, गद्दी पे बैठे होगे तो कम आ जाओगे। तो गणपति जी वो सिखा रहे हैं। उनके सामने क्या रखे? मोदक, यानी कि गद्दी पे रहते हुए मीठा खाना है, ब्लड प्रेशर डाउन रहे, पॉजिटिव सोच। ये ज्ञान, ये बैठे रहना, बिजनेस के बारे में सोचना, जो आए उसके साथ अच्छा डील करना, गणपति जी का मतलब ये है। लेकिन अब ये ज्ञान और ये मेहनत, ये दो हाथी, इन दोनों के बलबूते वो जो दिमाग के अंदर मंथन चलता रहे, तुम भी अपनी तरक्की के बारे में, अपने आइडिया के बारे में, अपने सवालों के बारे में सोचती होगी। ये मंथन चलता रहता है ना, यहां से छूटी घर के बारे में सोचती है, घर से छूटी आगे तरक्की क्या करनी और क्या करना, ये समझो। ये दोनों वो हाथी हैं जो तुम्हारे ज्ञान और मेहनत के बलबूते एक गंगा बहा रहे हैं। अब ये गंगा अगर बह बह के नीचे कीचड़ बन जाता है, नीचे कीचड़ बन जाता है, और इतनी ज्यादा एक दिन में तुम सोच लेती हो, तुम्हें पता भी नहीं होता कि लास्ट में कौन सा एक आइडिया तुम्हारे काम आएगा। सोचा तो तुमने पूरा दिन। वो जो एक आइडिया, वो है कमल का फूल जो कीचड़ में खिलता है, और वो अगर सक्सेस आइडिया है तो माँ लक्ष्मी उत्पन्न होती। एक फोटो को आज तक हमने बस देखा है, पूजा है, वहां जाके आरती गाई है, लेकिन उसका इतना डिफरेंट एंगल शायद आप सबने, मैं क्या, आप सबने पहली बार सुना होगा, और वो भी साइंस के द्वारा। तो सबसे पहले तो उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलूंगी। मेरे घर वाले भी, इवन जितने लोग आपको थैंक यू बोलेंगे कि ये बहुत ही अलग तरीके का एक एंगल रहा। एक चीज और बताऊंगा, क्योंकि अगर मैंने इसको साइंस साबित करना है तो एक एग्जाम्पल से नहीं बनती। दूसरा एग्जाम्पल लो, पूरे विश्व में एक ही ब्रह्मा जी का मंदिर है पुष्कर राज्य में। क्यों? अध्यात्म में लिखा हुआ है, ठीक है, जो मर्जी है, लेकिन उसकी रियल साइंस क्या है? उसकी रियल साइंस है, आज की डेट में भारत देश में या पूरे विश्व में लगा लो, खुशबू वाले गुलाब के फूल सबसे ज्यादा कहां पैदा होते हैं, और वो खुशबू वाले गुलाब की गुलकंद कहां बनती है सबसे ज्यादा? पुष्कर राज्य में। गुलाब के फूल के लिए कहा जाता है कि यह मंगल का है, मंगल से खून भी है, और गुलकंद खाने से खून बनता भी है, प्योरीफाई भी होता है।
ये साबित हो गया। पुष्कर राज्य एक ऐसी जगह है जहां दक्षिण पश्चिम की तरफ से आने वाली हवाएं और उत्तर की तरफ से आने वाली हवाओं का एक मीठा मिलन है, और ये मीठा मिलन किसी भी अंडे को स्पर्म के साथ मिलकर के उसे भ्रूण बनने से नहीं रोक सकता। ऐसी हवा जो वहां पर बिल्कुल अनुकूल है एक बच्चा पैदा करने के लिए, एक खून वाला बच्चा पैदा करने के लिए, एक मजा वाला बच्चा पैदा करने के लिए, वो हवाएं सबसे बेहतर है। वही एक स्थान है। तो वहां पर आप जब जाते हो तो आपको कुंड के अंदर स्नान करने का विधान है, वहां पूजा करने का विधान है। वहां पूजा में क्या होता है? पूजा में कोई हवन यज्ञ नहीं होते, बस इतनी सी एक थाली होती है स्टील की, उसके एक तरफ सिंदूर रख देते हैं, एक तरफ छोटी सी धूप रख देते हैं और थोड़े से फूल रख देते हैं। फिर आपका गोत्र नाम पूछ के, आपके पिता दादा के नाम पूछ के आपको एक पूजा करके आशीर्वाद दिया जाता है और उसके बाद कहा जाता है कुंड में स्नान करो। लेकिन विधान क्या है? कहते हैं जिनके बच्चा नहीं होता वो 11 पूर्णिमा पुष्कर राज्य कुंड में स्नान करे तो उनके बच्चा हो जाएगा, मनोकामना पूरी हो जाएगी, परमात्मा कृपा कर देगा, ये कहा जाता है। अब जब पूजा करके करते क्या है, जो फूल बचे उस कुंड में, जो सिंदूर बचा उस कुंड में, जो धूप बची उस कुंड में डाल दी। अब देखने में वो कुंड गंदा लगता है, लेकिन क्या है, फूलों में क्या होते हैं? मिनरल्स। सिंदूर की खासियत क्या है? सारे कीटाणुओं को मार देता है। राजे महाराजे जो उनकी बहुत कीमती तलवारें हुआ करती थी ना, सिंदूर के ढेर में रखा करते थे, इतना सा भी जंग नहीं लग सकता, कोई कीड़ा मकोड़ा बचता ही नहीं वहां पर। तो वो सिंदूर पानी को प्यूरिफाई करता है, और वो फूल और धूप जिसमें औषधि है, इनमें से जितने मिनरल्स है उस पानी में मिलते जा रहे हैं। पानी क्योंकि बहता नहीं है तो वो सारे के सारे खड़े हैं उसमें, कहीं काई भी लग गई, जो काई लगी वो भी मिनरल्स की है। पूर्णिमा के दिन दुनिया के सारे पागल हाइपर होते हैं, ये तो तुम्हें पता है। ज्वार भाटा आता है, हर इंसान के शरीर के अंदर उस दिन वेग होता है, और जितने भी अल्जाइमर के पेशेंट हैं उस दिन सारे के सारे हाइपर होते हैं, है ना। तो ये तो घर घर की कहानी है। घर के अंदर बुजुर्गों को ये प्रॉब्लम हो जाए, वो जैसे ही चंद्रमा चढ़ने की तरफ जाता है और पूरी पूर्णिमा आती है, उस दिन उनको संभालना मुश्किल होता है, उसके 8 दिन आगे 8 दिन पीछे संभालना मुश्किल होता है, और बीच के जो दिन बचते हैं उसमें थोड़े काबू में रहते हैं। तो यानी इसमें हमारा ब्लड फ्लो भागता है। उस वक्त जब पूर्णिमा के दिन हम स्नान करते हैं, पूजा करके जब स्नान करते हैं, तो 11 बार आचमन लेना होता है। आचमन किसका लोगे? कुंड के पानी का, वो मिनरलों से भरा पड़ा है। वो 11 बार जब आचमन आप लेते हो, खून बड़ी तेजी से दौड़ रहा होता है, वो एकदम ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जाकर के जहां जहां पर मिनरल्स की जो कमी होती है वो उसको पूरा कर देता है। अगर औरत के अंडे नहीं काम के, या वो बन नहीं रहे, या उनके अंदर तकलीफ है, उसकी वो प्रॉब्लम खत्म। अगर आदमी के स्पर्म्स काउंट कम है, उसके अंदर कोई दिक्कत है, वे पतला हो गया है, वो मिनरल्स उसको फुलफिल कर देते हैं। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.